आज हम बात करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन ईच पेयर चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी और स्टेट इफ़ द सैम्पल्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कह रहा है चूज़ द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी तलाश करनी है जो लार्जर हो, ठीक है ना। और स्टेट भी बताना भी है इफ़ द सैम्पल्स आर इक्वल, और बताना भी है सैम्पल्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है ना। यानी कि वो कह रहा है कि 0.4 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स और या फिर 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, इन दोनों में से लार्जर मैस किसका है। इन दोनों में से मैस क्वांटिटी है ना, यहाँ पर मैस क्वांटिटी हमने मालूम करनी है। वो कह रहा है इन दोनों ओजोन मॉलिक्यूल्स में से और ऑक्सीजन एटम में से किसका मैस ज़्यादा है। चलो हम मैस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मोल्स उसने दिए हुए हैं, मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.4 मोल। मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.4 मोल, ठीक है ना। ये मोल आ गए, मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से इसका मोलर मैस क्या है, मोलर मैस इज इक्वल टू ओजोन का 3, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर आ गया 48 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये हमारे पास मोलर मैस भी आ गए, हमारे पास मोल्स भी आ गए। वो कह रहा क्या, वो कह रहा मैस फाइंड आउट करो। अब हम मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। एन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम। यहाँ पर एन क्या है, एन है 0.4 मोल ओजोन के, और मोलर मैस हमने ओजोन का अभी निकाल लिया 48, 19.2 ग्राम आ गया है। 19.2 ग्राम, ग्राम कैसे आया है, क्योंकि मैस का यूनिट ग्राम, अब डायरेक्ट लगा दो, वरना आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर मोल आ जाएगा और यहाँ पर इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ये -1 है, ये +1 की पावर ये, -1 की पावर ये, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे और ग्राम ये आ गया, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो ग्राम। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल हमने निकाल ली है, ठीक है ना। अब वो आगे हो रहा है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हमने मोल्स निकाले हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम के मोल उसने दे दिए। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 0.4 मोल। और आगे वो कह रहा है जी मोलर मैस है जी इसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का है 16 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये मोलर मैस आ गया। वो कह रहा है मैस फाइंड आउट करो इसका भी, तो मैस भी निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, मैस का फार्मूला ये होता है, मैस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम। एन इज इक्वल टू क्या है, एन है जी 0.4 मोल, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम ये है ना 0.4 मोल, वो आ गया। मोलर मैस इसका क्या है 16 पे दर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर आ गया है इसका मैस 6.4 ग्राम, 6.4 ग्राम आ गया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर किसके यानी कि मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है। ये देखें, हमने मैस फाइंड आउट किया है ओजोन का, वो है ज़्यादा है क्या, फिर ये ऑक्सीजन एटम का मैस ज़्यादा, ओजोन का मैस ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे मोल्स, ये देखिए जो सा मैस आया ओजोन का m इज इक्वल टू 19.2 ग्राम आया, जो कि कई गुना ज़्यादा है मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम से 6.4 ग्राम। तो हम लिखेंगे कि 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल लार्जर देन, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ कि आपने लिखना क्या है, 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स लार्जर देन 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। 0.4 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल लार्जर देन 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी कि 0.4 मोल्स से जो सा मैस आया है ओजोन का,
वो ज़्यादा आया है बनिस्बत 0.4 मोल से जो सा ऑक्सीजन एटम का मैस आया है वो कम आया है ओजोन की निस्बत। मैंने वो लिखा है नीचे। अब उसका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कह रहा है, ठीक है ना, बी पार्ट है इसका कि मैस हमने फाइंड आउट करना है 0.6 मोल्स ऑफ C2H4 इथीन का, और या फिर 0.4 मोल्स ऑफ आयोडीन, इन दोनों का मैस फाइंड आउट करना है। अब इसका मैस जो सा है वो हमने फाइंड करना है। पहले हम इसका मैस निकालते हैं कि मोल्स ऑफ इथीन, के मोल्स ऑफ इथीन क्या है, मोल्स ऑफ इथीन क्या है हमारे पास 0.6 मोल आ गए। यह है जी मोल्स ऑफ इथीन आ गए, ठीक है ना। अब इसका मोलर मैस निकालते हैं। मोलर मैस ऑफ इथीन C2H4 इज इक्वल टू 2 कार्बन का 12 होता है जमा 4 हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सा आंसर आएगा वो आएगा 28 आ जाएगा, 28 ग्राम पर मोल। 28 ग्राम पर मोल आ गया। मोलर मैस आ गया इसका 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल। अब हमने मैस निकालना है तो हमें पता है कि मैस का फॉर्मूला में निकाला हुआ है। मैस इज इक्वल टू होता है मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम मोलर मैस। तो मोल जो से हैं वो हमारे पास आए हैं 0.6 है ना मोल इसके, ये देखिए। तो अब मोलर मैस हमारे पास आया 28। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास 16.8 ग्राम आ जाता है, यानी कि मैस ऑफ इथीन आ गया। मैस ऑफ इथीन आ गया है जी 16.8 ग्राम। अब हम निकालना चाहते हैं आयोडीन का मैस, वो भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। 126 अब मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ कि इसके मोल क्या हैं, मोल्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के मोल्स हैं 0.6 मोल। आयोडीन के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 0.6 मोल हैं, और इसका जो सा मोलर मैस है आयोडीन का वो 2 है। आयोडीन का 126.9 है, ये है जिसका मोल एटॉमिक मैस। चूँकि इसके 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 126.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 253.9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 253.9 आ गया, ठीक है। 253.9 आ गया ग्राम पर मोल। ये इसका यूनिट लाजमी लिखना है, क्योंकि यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कैंसिल कर सकता है आपका जो सा उस्ताद है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि मोल्स, हमें पता है कि मैस मालूम करने का फार्मूला होता है मैस इज इक्वल टू, मैस ही फाउंड आउट करना है ना, वो n मल्टीप्लाई बाय m होता है। हम यहाँ पर कीमतें दर्ज कर देंगे। n क्या है जी 0.6, मोलर मैस क्या है इसका 253.9, ठीक है, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो सा जवाब आएगा वो आएगा 152.82 ग्राम इसका। अब इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। 0.6 मोल्स ऑफ इथीन, ये इथीन ज़्यादा है, लार्जर देन, ये देखें इथीन है ना, ये इथीन का जो सा मोलर मैस, इथीन का जो सा मैस आया था वो ये है, जबकि आयोडीन का मैस ये है। हम कहेंगे कि 0.6 मोल्स ऑफ आयोडीन इज़ लार्जर देन 0.6 मोल्स ऑफ इथीन, बिकॉज इथीन के मोल्स से जो सा मैस आया है वो कम आया है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन के मोल्स से जो सा मैस आया है उससे, आयोडीन के मोल्स से जो सा मैस आया है वो बहुत ज़्यादा आया है। इसलिए हम कहेंगे कि 0.6 मोल्स ऑफ आयोडीन इज़ लार्जर दैन द 0.6 मोल्स ऑफ इथीन। यही सवाल में पूछा हुआ है, कौन सी क्वांटिटी लार्जर है, ठीक है ना। समझ आ गई, ये आपने लिख लेना है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, मैं लिख नहीं सकता, ठीक है ना। आगे, ठीक है ना, आगे हम बात करने जा रहे हैं इसकी 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए हमारे पास 0.4 मोल, ये आ गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। वो कह रहे अब हम मोलर मैस निकालने चाहते हैं ऑक्सीजन का।
तो हमारे पास आ गया 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32, 32 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हमें पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो सा है, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, Na के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, Na के इक्वल होते हैं। तो हम एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स 23। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैव एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो सा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करना चाहते हैं कि 0.4 मोल, यानी कि 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.4 मोल को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ना जाने कौन समझा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2.408, 2.408 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पार्ट्स 23 से। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि 0.4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसी तरीके से हम ऑक्सीजन एटम का भी निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन एटम का कैसे निकालेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम्स के 1 मोल में जो उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स 23 होते हैं। अब हम चेक करते हैं इतने नंबर ऑफ मोल्स में, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.4 मोल। हम इतने नंबर ऑफ मोल्स में ऑक्सीजन एटम्स चेक करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.4 मोल में हम ऑक्सीजन एटम चेक करना चाहते हैं, तो हम दोनों तरफ 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 0.4 से उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम जो सा जवाब आएगा ना हमारे पास वो आएगा ये 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स 23 पार्टिकल्स। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमने ये लिखना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इतने मोल्स में जो उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 2.408 मल्टीप्लाई 10 के पास 23 पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम के इतने मोल्स में 0.4 मोल्स में जो उनसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम के वो इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं 2.408 मल्टीप्लाई 10 के पास 23। हमेशा याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये देखिए दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.4 मोल्स of oxygen molecule has equal number of particles, has equal number of particles as compared to 0.4 moles of oxygen atom। यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.4 मोल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम के, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.4 मोल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है ना, बस आपने ये वाली बात लिख देनी है और कुछ भी नहीं लिखना। आगे हम बात करने जा रहे हैं 4 ग्राम नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की, और या फिर 3.3 ग्राम सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है ना, यहाँ पर मैस, हमारे पास मैस आया हुआ है, यानी कि वो कह रहा क्या है, वो कह रहा है कि इन दोनों में से किस में, हमने मालूम क्या करना है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स निकालने, इंडिविजुअल पार्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, चूँकि हमने पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, तो हम मैस, हमारे पास ये दिया हुआ है मैस इज इक्वल टू,
पहले हमने N2O4 की बात करनी है। N2O4 की पहले हम बात करते हैं। N2O4 की पहले हम बात करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मैस, इसका मोलर मैस निकालते हैं कि 2, नाइट्रोजन के 14 होता है, एटॉमिक मैस जमा 4, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है ना। अब हम इन दोनों को 92 ग्राम पर मोल, 92 ग्राम पर मोल, ये आ गया, ये मोलर मैस आ गया इसका। हमने मैस भी हमने निकाला हुआ है, मैस इज इक्वल टू होता है 4 ग्राम। मैस और मोलर मैस आ गया। अब हम मोल्स निकालते हैं इसके, मैस ओवर मोलर मैस। मैस क्या है इसका 4 और मोलर मैस इसका क्या है 92। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 0.043 मोल आ जाएंगे। हमारे पास मोल इतने आ गए, मोल आ गए ना इतने। ठीक है ना। अब उनका हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के, तो हम क्या करेंगे, इस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है ना। यानी कि मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एन ए। हमने पता है कि ये आया है 0.043 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2617 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23। इतने पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ N2O4। अब हम बात करने जा रहे हैं SO2 की, सल्फ़र डाइऑक्साइड की। सल्फ़र डाइऑक्साइड का मोलर मैस होता है इज इक्वल टू 32 जमा 2, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है ना। 64 ग्राम पर मोल, ये आ गया इसका मोलर मैस, मोलर मैस आ गया। जबकि इसका मैस दिया हुआ ऊपर, मैस इज इक्वल टू होता है 3.3 ग्राम। ठीक है ना। अब हमें पता है, अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मैस है इसका 3.3, मोलर मैस क्या है इसका 64। अब 3.3 को डिवाइड कर देंगे 64 के साथ, तो हमारे पास जो सा आंसर आएगा वो आएगा 0.05। ठीक है ना। ये आ जाएगा 0.05, 0.051 मोल। अब चूंकि हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड के, तो हम क्या करेंगे, नंबर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na के साथ। हमारे पास मोल्स आए हैं SO2 के, सल्फ़र डाइऑक्साइड के मोल्स आए हैं 0.051। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 23। अब हमारे पास जो सा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3104। इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये पार्टिकल्स आ गए हैं। अब क्या ये बड़ा है या फिर ये बड़े हैं, यानी कि N2O4 के जिनसे हमने पार्टिकल्स कैलकुलेट करे हैं इतने मैस के साथ, क्या वो पार्टिकल्स ज़्यादा हैं या फिर जो से हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड के मैस पार्टिकल्स निकाले हैं इस मैस के साथ 3.3 ग्राम के साथ, क्या वो वाले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ये वाले पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। 0.2 कम है, 0.3 ज़्यादा है। इसलिए हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ SO2, नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर के 3.3 ग्राम ऑफ SO2 हैज़ लार्जर particles then 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है ना।
अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर, ठीक है ना। अगर आपको ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब।